आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो क्या वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस मिल सकती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ये जजमेंट कानूनी दुनिया के अंदर एक नई रोशनी लेकर आया है। देखिए, अक्सर देखा गया है जब भी हस्बैंड या वाइफ के बीच में उनकी शादीशुदा जीवन को लेकर जब भी उन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं तो देखिए, उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति, चाहे हस्बैंड या वाइफ, अपने लीगल अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट पहुंचता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर शादी ही वॉइड घोषित हो जाए तब भी क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो अगर कानूनी तौर पर शादी ही वॉइड घोषित हो गई है तब भी क्या ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो आइए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। तो मैं दीक्षा भास्कर आपका हमारे लीगल अवेयरनेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं रोज आपके साथ ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो शेयर करूँ तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए जानते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। तो इस केस का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। अगर आप इस जजमेंट को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आज के जो केस के फैक्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस केस में ये होता है कि सुखदेव सिंह ने अपनी पत्नी सुखबीर कौर के साथ की गई शादी को वॉइड घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका को दाखिल किया और इस शादी को सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस शादी को नल एंड वॉइड घोषित भी कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या पत्नी को गुजारा भत्ता मतलब कि मेंटेनेंस या एलिमनी मिल सकता है? अब यही प्रश्न आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस मामले में सुनवाई की गई और यहाँ पे दो प्रमुख प्रश्नों पे विचार भी किया गया। सबसे पहला प्रश्न, क्या एक वॉइड मैरिज में पत्नी को सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी मिल सकता है? और दूसरा कि जब तक ऐसे मामले में कोई फैसला नहीं आता तब तक सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या पत्नी को अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है? तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना जरूरी है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। सेक्शन 25 यहाँ पे बात करता है स्थायी भरण पोषण और निर्वाह की। जब हम सेक्शन 25 को देखते हैं तब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, एनी डिक्री। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को सुना और यहाँ पे एक डिटेल जजमेंट दिया और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट तो यहाँ पे क्लियर लिखा है एनी डिक्री। तो यहाँ पे डिक्री किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो डिवोर्स डिक्री हो या फिर शादी को वॉइड करने की डिक्री। तो इसका मतलब अगर शादी वॉइड है तब भी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की याचिका को दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस देना या ना देना ये पूरी तरह से कोर्ट के विचार विमर्श पर निर्भर करता है। अगर पति या पत्नी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तब यहाँ पे मेंटेनेंस मिल भी सकता है, लेकिन उनके व्यवहार को भी यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा किसी भी महिला को इलेजिटिमेट वाइफ या फिर फेथफुल मिस्ट्रेस कहना उस महिला के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी गरिमा के विरुद्ध है। तो इससे हमें एक बात समझ में आई, अगर कोई शादी वॉइड घोषित हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस को मांग सकते हैं। आपके क्या इस जजमेंट के ऊपर क्या विचार है, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।